पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान कर दिया। 25 नवंबर बरोज जुमेरात सुबह 6 बजे के बाद तमाम पेट्रोल पंप बंद कर दिए जाएंगे। पेट्रोल पंप मालिकान का ऐलान। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने कहा है कि हुकूमत हमारे मुतालबात जब तक तस्लीम नहीं करती, हम पेट्रोल पंप नहीं खोलेंगे, हमारी हड़ताल जारी रहेगी। पेट्रोल पंप डीलर्स ने कहा है कि मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई में पेट्रोल पंप के अखराजात चलाना मुश्किल हो गया है। हुकूमत हमारी कमीशन का मार्जिन बढ़ाए, वरना हम पेट्रोल पंप नहीं खोलेंगे। लोगों ने हड़ताल की कॉल की थी 5 नवंबर की हड़ताल की कॉल थी। उसकी 3 तारीख को मिनिस्टर आदिल साहब ने हमें बुलाया, हमारी एसोसिएशन को, हमारे से बैठ के उन्होंने हमारे बात सुने और एक रिटन कागज़ पे MOU पे साइन कराया कि जो असम्बली होगी वो हमारी शहादत के बाद PCC में पेश की जाएगी और उसके अंदर हमारा सब्सटेंशियल जो हमने जो उनसे मुतालबात किए हैं वो माने जाएंगे। लेकिन सर वो 17 तारीख तक का उन्होंने टाइम दिया था, हम लोग 20 तारीख तक उनका वेट करते रहे। 20 तारीख तक उन्होंने हमसे कोई रब्ता नहीं किया, किसी किस्म का कोई वो उन्होंने हमारे मुतालबा नहीं माने, उल्टा उन्हें कह दिया कि हमारी सेटलमेंट हो गई। ये आप लोगों के मीडिया के तफसील से हमें पता चला है कि उन्होंने 70 पैसे की असम्बली मूव की थी, जो कि बिल्कुल हमें कबूल नहीं किया और उसके बाद हमें फिर रब्ता करने की कोशिश की है, उन्होंने रब्ता नहीं किया। उसके बाद हमें ये इंतहाई कदम उठाया है और हम स्ट्राइक पर कल सुबह 25 तारीख को सुबह 6 बजे से पूरा पाकिस्तान बंद करेंगे। पेट्रोल पंप के मालिकान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोशिश की थी कि ये स्टेज ना आए। आप भी माशाल्लाह इतने पुराने और सीनियर हैं इस फील्ड के अंदर। एसोसिएशन की तरफ से आपने कभी भी स्ट्राइक का या हड़ताल का नाम नहीं सुना। हम कोई ट्रेड यूनियन नहीं है, लेकिन हमें हुकूमत ने बंद गली के अंदर धकेल दिया है, जिसके बाद हमारे पास अब कोई चॉइस नहीं रह गई ख्वाहिश के कि हम अपना कारोबार बंद करें। मेरा नाम फारूक दुरानी है। मैं 58 साल से इस कारोबार के साथ मुंसलिक हूँ। वी आर नॉट ए ट्रेड यूनियन बट वी आर स्ट्राइविंग हार्ड फॉर रिज़्क़ हलाल। जिस शख्स पर रिज़्क़ हलाल नहीं मैसर होगा, हम कहाँ जाएंगे। पहले बैनर हमने लगाए थे आज से 20 साल पेशतर कि हमें जीने का हक़ दो, हमारी कमीशन को बढ़ाओ। बिजली का बिल बेशुमार कई गुना बढ़ चुका है, मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ चुकी हैं, PUBI का रेट बढ़ चुके हैं, सोशल सिक्योरिटी के रेट बढ़ चुके हैं, मिनिमम सैलरी का रेट बढ़ चुका है। ग्राहक चाहता है कि आपको पूरा पैमाना दिया जाए, अडल्ट्रेशन पूरी दी जाए, उसको पूरी सर्विस दी जाए। हम कहाँ से ये सारे काम कर सकते हैं, हम इस काबिल नहीं है। जब तक कि हमें हमारी कमीशन, हमारा मार्जिन ना बढ़े, हमें इनकम टैक्स हमारा सोर्स काट लिया जाता है विथहोल्डिंग टैक्स की सूरत में। हमें ओगरा का जो रेट्स हैं उसके मुताबिक हमें बेचना है, एक पैसा भी हम फालतू नहीं बेच सकते। किसी किस्म की स्मगलिंग जो है ये एक गैर कानूनी है, दिस इज़ अ क्राइम अगेंस्ट द स्टेट। हम पूरा का पूरा इनकम टैक्स अदा करते हैं हुकूमत को, हम हर चीज़ करते हैं, तो हमें जीने का हक़ क्यों नहीं दिया जाता। हमारी आवाज़ है, हमें जीने का हक़ दो ताकि हम आपकी बेहतर खिदमत कर सकें। हमें आवाम को किसी किस्म से भी उनको परेशानी का सबब नहीं हम बन सकते। हम आवाम के दोस्त हैं, हम आवाम को सर्विस देते हैं, 24 घंटे हम सर्विस देते हैं। हत्ता कि ये है कि रमज़ान के दिनों में जब रोज़ा इफ्तार भी हो रहा होता है, तब भी आवाम आती है और कहती है रोज़ा बाद में इफ्तार करो और पहले हमें पेट्रोल डालो। मलिक नाम है जी मेरा, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन लाहौर पाकिस्तान पेट्रोल डीलर एसोसिएशन का। सर लाहौर में टोटल 350-360 पेट्रोल पंप्स मौजूद हैं, जिसमें से 90% पंप बंद होंगे। 10% पंप वो हैं जो कंपनी ऑपरेटेड है, लेकिन इवेंचुअली जब 90% पंप 325, 330, 300 पंप बंद हो जाएगा, तो जो 25-30 पंप है वो आवाम का जो फ्लक्स है, जो एक उनकी कैपेसिटी है उसका पोर्शन कास्ट करके इवेंचुअली उनको बंद होना पड़ेगा। और कुछ मिनी पेट्रोल पंप्स हैं जो गली महलों में खुले हुए हैं, वो सरासर सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ईरानी तेल और बीच में मिट्टी का तेल डाल के वो बेचते हैं। हमारे एसोसिएशन का उनसे कोई ताल्लुक नहीं ना, उनका हमारा ताल्लुक है। अगर वो खुले भी रहते हैं इवेंचुअली वो नज़रों में आएंगे, और मेरी DC लाहौर से रिक्वेस्ट है कि वो काइंडली ऐसे मिनी पंप्स जो हैं खुले हुए गली महलों में दुकानों के अंदर, वो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लें और उनको बंद करें। कल से पेट्रोल पंप की होने वाली हड़ताल के हवाले से शहरी अपना इज़हार ख्याल करते हुए
जो आम के जो पेट है ना इनको बंद कर देना चाहिए, इसलिए कि ये ना कुछ खा सके ना कहीं खाने के लिए पाके। जब पेट बंद हो जाएगा, खाना पीना बंद हो जाएगा, तो पेट्रोल भी बंद हो जाएगा, पेट्रोल बंद होगा, इंतजाम बंद होगा, लोग आने जाने वाले। तो हमारा तो कोई नहीं, जो मुलाजम लोग हैं जाते आते हैं उनको परेशानी को यही हो सकता है आवाम को रिलीफ दे। मेरा नाम फरहान सिद्दीकी है, मैं हाल रोड से होता हूँ। अगर पेट्रोल नहीं मिलेगा तो लोग रोज़मर्रा के सफ़र किस तरह करेंगे, कारोबार में किस तरह जाएंगे, दुकानें किस तरह खोलेंगे, ऑफिस किस तरह जाएंगे, दफ्तर किस तरह जाएंगे। मतलब निज़ाम गरम गरम हो जाएगा। जो लोकल सफ़र करते हैं वैगन रिक्शा वगैरह ये नहीं चीज़ें चलेंगी। तो पेट्रोल पंप बंद नहीं होनी चाहिए, महंगाई जो मुझे होगी पड़ी है थोड़ी जमले सारा जो है ना पहिया जाम वो हो जाएगा, तो इस पर गौर करना चाहिए। वो बात ठीक है कि महंगाई ज़्यादा होगी, वो बात ठीक है, पर पेट्रोल पंप को बंद नहीं करना। चले दिहाड़ियाँ दूसरी पहले ही नहीं लग रही है, तो फिर फिर काम खराब होएगा सारा। बेड़ा करा तो पहले ही है सारा। हुकूमत को या मालकान को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? हुकूमत को ये कहने हैं कि जान छड़ दे, साड़ी मेहरबानी है, बड़ी हो गई है। मैं गवर्नमेंट को अपनी तरफ से ये कहूँगा कि आवाम का खाना पीना सब महंगा हो चुका है और अब खुदकुशी पे लोग उतर आए हैं, ठीक है जी। और पेट्रोल पंप वाले हड़ताल करने जा रहे हैं कल, और इस हड़ताल से अगर एक दिन की हड़ताल होगी तो हम 1 महीना कारोबार में, मैं आई एम बिजनेसमैन, पीछे चले जाएंगे। तो गवर्नमेंट को आवाम का सोचना चाहिए, नहीं तो इनको रिज़ाइन कर देना चाहिए। रोएंगे बैठ के बच्चे जो कमा के लाते हैं वो पेट्रोल पंप वाला मेरे को दे देंगे, कल ना कमाएंगे तो कल खाते रहेंगे, और क्या करेंगे। पेट्रोल भी इतना महंगा है कि जो कमाते हैं पेट्रोल वालों को दे जाते हैं। 400-500 में क्या बनता है? 450 रुपया किलो घी है, चीनी भी हमारे मुल्क की है, सब कुछ हमारे मुल्क में है, लेकिन क्या है कि जो उतली सदा पे चल रहा है वो काम ही गरीबों को सोचती हुई नहीं। आप ये बताएं कि कल पेट्रोल नहीं मिलेगा आपको क्या करेंगे? बच्चे भी भूखे रहेंगे, हम भी गाड़ी खड़ी कर देंगे, क्या करेंगे, कर क्या सकते हैं। गरीब आदमी कुछ नहीं कर सकता। एक दिन की जो दिहाड़ी है ना वो हमारे लिए 10 दिन के बराबर है।